छात्र छात्राओं, मैंने आपको प्रश्नावली 7.2 के 4 क्वेश्चन बताए। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इसमें हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। हमने टी उस पद को मानना है जिसका अवकलन दिए गए समाकलन में निहित हो। यदि हम यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर रीडिफरेंशिएशन होगा ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा। चूंकि बी अपने आप में कांस्टेंट है, बी का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो देखिए, माना साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। इससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि अवकलन करने पर, अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स टी। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, रीडिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी का, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इस प्रकार से इसका अवकलन हुआ कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, बी का 0 हो जाएगा और ए एक्स है यहां पर, इसका डिफरेंशिएशन ए आएगा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आल्सो मे बी रिटन एज ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी, 1 अपॉन ए डी टी। इस मान को हमने इधर रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। इसलिए दिया गया अवकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी को हमने लिख दिया टी, और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए डी टी इंटू 1 अपॉन ए डी टी। चूंकि 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, हम इसको बाहर ले आए, तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन t का टी स्क्वायर बाय 2 होगा, क्योंकि t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम। तो 1 अपॉन ए यह आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस इसमें कांस्टेंट टी का मान रख देना है। टी का मान रखने पर इसलिए ये समाकलन आ जाएगा
1/2a, t माना था हमने यहां पर sin ax प्लस बी, तो टी स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे छात्र छात्राओं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.2 का 6वां क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस बी। यहां पर वर्गमूल का चिन्ह हमने हटाया, इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ax प्लस बी पावर हाफ dx। ax प्लस बी बराबर t मानेंगे, फिर ax प्लस बी का अवकलन करना है। माना ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अवकलन करने पर a x का 1, b अपने आप में कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं a dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a dt। अब ये मान समाकलन में रख देना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी टू द पावर 1/2 और dx की जगह में 1/a dt। आल्सो मे बी रिटन एज इंटीग्रेशन 1/a बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन t टू द पावर हाफ dt। मैंने आपको पहले ही बताया x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो इसी प्रकार से इसका समाकलन हो जाएगा 1/a, ये बाहर रहेगा, इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/a टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये हो गया 1/a 3/2 ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो यह हो जाएगा 2/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। और यहां पर हमने टी का मान रख दिया, तो समाकलन मिला 1/a इंटू 2/3। टी की जगह में लिख दिया हमने ax प्लस बी पावर 3/2 प्लस सी। आल्सो मे बी रिटन एज 2/3a इंटू ax प्लस बी पावर 3/2 प्लस सी।
It is your required solution. Okay. प्यारे छात्र छात्राओं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। इसमें हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू टी मानना है। माना x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और t के सापेक्ष x के सापेक्ष t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx होगा। अवकलन करने पर x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसका मतलब है dx इज इक्वल टू dt। अब ये मान प्रतिस्थापित करना है, इसलिए इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट टी लिख लेंगे इस बार, अंडर रूट टी एक्स। जो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2। तो x की जगह में t माइनस 2 लिख लेंगे और dx की जगह में dt। यहां पर इंटीग्रेशन t माइनस 2 अंडर रूट टी को लिखेंगे हम t टू द पावर हाफ और dx को dt। t की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पर t की पावर 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 प्लस 1/2 अर्थात 3/2 माइनस 2t टू द पावर हाफ dx इज इक्वल टू dt। इसको हम अलग अलग दो भागों में भी तोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/2 dt। मैंने आपको बताया था कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग यहां पर करना है। तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये मिला आपको टी की पावर 2 1 जा 2 प्लस 3 5, टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर
3/2 अपॉन 3/2। इसी को हम लिख सकते हैं 5/2, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c। अब इसमें हमने क्या करना है, t का मान रख देना है, तो ये आ जाएगा 2/5। t की जगह में हम लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 2 जा 4, 4/3। t की जगह में लिखना है x प्लस 2, x प्लस 2 पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर, इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्यारे छात्र छात्राओं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.2, x √1 + 2x²। इसमें हमने प्रतिस्थापित किसको करना है? यदि हम 1 + 2x² को t मानेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देख लीजिएगा, माना 1 + 2x² = t। डिफरेंशिएशन किया, 1 का 0 हो गया। अवकलन करने पर 1 का अवकलन 0 हो गया। 2x² का 4x dx = dt। यहां पर आपके पास x dx है, इसलिए x dx = हो जाएगा dt/4। अब आपने समाकलन में मान रख देना है, इसलिए ये जो दिया गया समाकलन है √1 + 2x², तो 1 + 2x² = t लिख देंगे, तो √t ये आ गया। √t x dx = dt/4 also may be written as 1/4। ये हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन t⁻1/2 dt। अब आप जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n + 1/n + 1। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे यहां पर 1/4 इंटीग्रेशन t⁻½ तो t⁻1/2 + 1 यानी कि 3/2 ये हो जाएगा अपॉन 3/2 प्लस c।
देख लीजिएगा, तो ये आ गया आपके पास 1/4, 3/2 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 2/3 t⁻3/2 प्लस c, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 1/6 t⁻3/2 प्लस c, अर्थात ये हो जाएगा 1/6 t। t का मान है 1 + 2x², तो 1 + 2x² पावर 3/2 प्लस c। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका उत्तर।